थिएटर। तो हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पर, जहां से हमें अपनी ट्रेन पकड़नी है। उससे पहले एक ट्रेन आ चुकी है और उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे ट्रेन में जगह मिलेगी या नहीं, और कुछ लोग बाग बैठ नहीं पाए तो वो एक दूसरे से लड़ने लगे और हमें मिल गई है ट्रेन हमारी, और हम अच्छे से बैठ गए हैं, जगह मिल चुकी है और बहुत ही सवारियां बैठी हैं। लेकिन इस ट्रेन में भीड़ नहीं है, जैसा कि हमने सुना था कि ट्रेनों में बहुत ही भीड़ चल रही है। लेकिन हम लोग अच्छे से बैठकर गए हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है ट्रेन में, आप देख ही सकते हैं। तो हम आराम से बहुत ही खुश होकर जा रहे हैं महाकुंभ में, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम पहुंच गए हैं महाकुंभ के प्रयागराज में, और संगम के लिए हम पैदल चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनी हुई है और हम वहां से निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, लाइटिंग भी बहुत ही सुंदर है। हम पैदल चलते हैं क्योंकि हमें कोई वाहन नहीं मिलता है, इसीलिए हम पैदल ही प्रस्थान करते हैं स्नान करने के लिए। और आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। लोग बाग पैदल जा रहे हैं, थक गए हैं तो बैठ जाते हैं बीच में थकावट दूर करने के लिए। लेकिन लाइटिंग देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह हो रही हो। नीचे ब्रिज के नीचे अरेल घाट है, वहाँ भी लोग बाग जा रहे हैं, जो कि नैनी स्टेशन से बहुत पास में है। 4 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ेगा अगर आप लोग अरेल घाट जाना चाहते हैं तो। अगर आप लोग संगम घाट जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा ब्रिज के ऊपर से। हम लोग गए थे संगम घाट, तो आपको दिखा रहे हैं नीचे जो अरेल घाट दिया है बना हुआ है, उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर टेंट लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की गई है लाइटिंग के द्वारा। और हम चल रहे हैं पुल के ऊपर, और पैदल चलते चलते बहुत ही थकावट भी हो चुकी है। लेकिन एक खुशी है मन में कि हम कुंभ नहाने जा रहे हैं गंगा जी में। अरेल घाट में सुंदर टेंट और लाइटिंग हो रही है, देखो कितनी सुंदर लाइटिंग है। और बीच रास्ते में हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर मंदिरों की सजावट की गई है। हम पहुंच चुके हैं बांगड़ चौराहा। यहाँ से मेला क्षेत्र में हम प्रवेश करेंगे, जहाँ पर योगा द्वारा स्टैचू दिखा रहे हैं अपना योगा। और हम पहुँच गए हैं मेला क्षेत्र में, जहाँ पहले नंबर पर हमें मिलता है झूला और राम मंदिर का स्टैचू, जो बहुत पूरा बना हुआ है। अब हम आगे चलते हुए प्रयागराज संगम द्वार पर पहुँच चुके हैं, और हम पैदल चल चल के बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। लेकिन हमें संगम घाट पर ही जाना है, और हम देखते हैं कि लोग बाग एक दूसरे के स्टॉल पकड़ के चल रहे हैं, जिससे हम एक दूसरे का हाथ छूट ना जाए और खो ना जाए। फिर भी लोग बागों में बहुत ही उत्साह है, और आप देख सकते हैं कि पीछे से बहुत ही ज़्यादा भीड़ आ रही है। और एक मंदिर मिला है जिसमें कुछ लोग भजन कर रहे हैं, और आगे चलते जा रहे हैं लाइटिंग के साथ। दिन लग रहा है पूरी रात में। तो हमें चलते चलते हो गए थे 4 घंटे, और हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। फिर हमें मिलता है कच्छप द्वार। हम कच्छप द्वार के नीचे से निकलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, हमें ये लग रहा है संगम घाट कब मिलेगा, और हम कहाँ बैठकर वहाँ 2 मिनट बैठकर हम थोड़ा आराम कर लें। फिर हम कच्छप द्वार को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं और चलते हैं गंगा जी की तरफ। तो हम पैदल चलते चलते बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन एक उत्साह है कि जल्दी से हम गंगा में स्नान करेंगे और गंगा जी हमें मिल जाएंगी। यमुना सरस्वती त्रिवेणी में हमारा स्नान हो जाए जल्दी से, हमें बस यही लग रहा है। और आप देख सकते हैं कच्छप द्वार बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें भगवान को कच्छप यानी कि कछुए के ऊपर बिठाया गया है, और आगे लोग बागों की भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो रखा है। लाइट तो बहुत ही प्यारी सी लग रही हैं, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोग बाग पैदल ही चलकर आ रहे हैं। लोगों की भीड़ बहुत ही है,
और रास्ते में पानी भी डला हुआ है क्योंकि जिससे लोग बाग फिसले ना। और अब आ चुके हैं हम नंदी द्वार। नंदी द्वार में आप देख सकते हैं नंदी जी बने हुए हैं दोनों तरफ। और देखिए नारियल प्रसाद सब कुछ रास्ते में ही मिल रहा है, जो हमने भी ख़रीदा था। नारियल और चुनरी हम लोग सब खरीदते हैं और गंगा जी को दे के अर्पित करते हैं। और सबके हाथों में कैन होगी, जिससे लोग बाग देखते हैं कि हम गंगा जल लेके जाएंगे ही घर पे। सबके हाथों में आप कैन देखेंगे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कैन नहीं लिए होगा। कैन भी बहुत महंगी मिल रही है, 150 रुपये की एक कैन मिली। मैं इतनी थक गई थी कि मुझे अपना थैला झोला सिर पर रखना पड़ा क्योंकि हाथ में लिया नहीं जा रहा था। मैं पहली बार इतना ज़्यादा पैदल चली हूँ, लेकिन एक उत्साह है कि त्रिवेणी में स्नान करना है और हम चलते ही जा रहे हैं। और हम पहुँच गए हैं अंदर, पीपा पुल के पास ही हम पहुँचने ही वाले हैं, जो पोल लगे हुए हैं। और हम रात 12:44 पर हम कुंभ संगम पर पहुंच चुके थे, लेकिन हमने रात में स्नान नहीं किया। हम थोड़ा वहां बैठ के आराम करते रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकने की वजह से पैर दर्द हो रहे थे और ठंड भी लग रही थी। लेकिन अब हम आगे बढ़े तो हमें गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी द्वार मिला। फिर हम पहुँचे संगम घाट में, जहाँ पर पीपा पुल और पोल लगे हुए थे। पोल के ऊपर नंबर डले हुए थे, लेकिन लोग बाग फिर भी खो रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ हमारे साथी चले गए और कहाँ नहीं गए। देखते हैं कि हमने देखा कि अगर किसी का भी बैग रखा है तो एक दूसरे नीचे नहीं देखते हैं लोग बाग, और बैग में एक पैर मारते हैं तो बैग कहीं और जाता है। तो लोग बाग कपड़े गीले पहने घूम रहे हैं कि हमारा बैग मिल जाए। और लेकिन अनाउंसमेंट की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, लोग एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं तुरंत। लेकिन थोड़ी अपने सामान का ख्याल रखें। और आप जाते हैं और देखते हैं कि 20-20 रुपये की जो बिछाने वाली पॉलिथीन है वो 30-30 में मिल रही है। फिर हमने वो नहीं खरीदी, हम बेडशीट पर ही बैठ गए और देखने लगे कि कितने लोग आते हैं और नहाते हैं। तो हमने 1 घंटे 2 घंटे हम देखते रहे। एक भी जगह पर बिल्कुल भी खाली स्थान नहीं रहा। लोग आए, उन्होंने नहाया और गए, आए नहाए गए, आए नहाए गए। इतनी भीड़ भगवान की मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी भीड़ देखी। लाइटिंग तो बहुत ही अच्छी थी, व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन माइक के द्वारा बोला जा रहा था कि बार बार कोई भी यात्री बैठे ना, सोए ना बैठकर और अपने गंतव्य को जाए। तो इससे दिमाग बहुत ही ज़्यादा भर गया था। फिर हम गए गंगा नदी की ओर और स्नान किया, क्योंकि बैग पास में नहीं रखने देते थे, तो इसलिए मुझे अंदर जाना पड़ा और मैं वीडियो वहाँ का शूट अपना नहीं कर पाई। इसलिए मैंने इतना ही वीडियो शूट कर पाया था। और मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई है यहाँ का नहीं, क्योंकि मैंने ठंडा पानी पी लिया था एक बोतल ख़रीद कर, बहुत प्यास लगी थी, जो कि मेरी गलती की वजह से ही मुझे सर्दी हो गई और फीवर भी हो गया। लेकिन गंगा जी में स्नान करके बहुत ही अच्छा लगा और मन शांत हो गया। और एक कैन तो हम भी लाए हैं। सबके हाथों में कैन देखकर ऐसा लग रहा है गंगा जल तो सभी घरों में पहुंच चुका है। और आप देखते हैं, आपने देखा होगा गंगा के पार जो पार है गंगा के, वहाँ बहुत भीड़ होगी। लेकिन जब गंगा जी में लोग उतर जाते हैं तो लगता है भीड़ ही नहीं है बिल्कुल। आप देख सकते हैं सुबह हो चुकी है और हमने स्नान कर लिया है और कपड़े बदलने की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है योगी सरकार द्वारा। हमने सुबह 5 बजे 5:30 बजे नहा लिया था और तैयार हो गए थे नहाकर टीका लगवा कर। टीका हमने बहुत ही प्यारा सा लगवाया है। और आप देख सकते हैं सुबह हो चुकी है और हम फिर निकल चुके हैं अपने घर की ओर और पैदल फिर हमने चलना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हमें बहुत ही अच्छा लगा कि उस तरफ से हमें 5 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ा और हमें फिर मोटरसाइकिल मिल गई थी, जिससे हम स्टेशन आ गए थे।
और आप देख सकते हैं कि हम अभी पैदल चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इस टाइम हमने नाश्ता किया है, चाय भी पी है। यहीं पर अच्छा नाश्ता मिलता है, आप जो भी चाय खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं उसको। और हम देखते हैं भीड़ आती ही जा रही है, क्योंकि 12 तारीख थी, तो 12 तारीख को बहुत ही भीड़ होनी थी उस पूर्णिमा वाले दिन। तो हम लोग निकल आए थे 11 को ही, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। वापस ही में भी नंदीद्वार मिला हमें, और हम पैदल फिर चल रहे हैं। 5 किलोमीटर तो हमने पैदल चल लिया था। देखिए इतनी भीड़ है कि अगर ये सोचो कि फ़ोटो निकाल लें और अपने साथ जो गए हैं वो अगर 2 मिनट आगे ही चल दिए तो ऐसा लगता है जैसे खो ही जाएंगे। और फिर कैसे मिलेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात हो जाती है, और फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग जितने लोग गए थे हम लोग साथ में ही रहे, और हमने नंदीद्वार भी पार कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हम यहीं से सोचने लगे थे कि हे भगवान, हमें कोई बाइक वगैरह मिल जाए या ऑटो मिल जाए या ई रिक्शा मिल जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। और हमें आ चुके हैं ट्रेन में बैठकर। अब हम अपने घर के लिए आने के लिए तैयार हो गए और बस में बैठ गए हैं घर पर आने के लिए। और घर पर आते हुए हमने देखा हाईवे पर कितनी सुंदर लाइटिंग है, तो हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए। देखिए कितनी सुंदर लाइटें लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुंभ से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो हम ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।